Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Yesterday I taught you unit number 3. Now first of all take out computer books and open page number 25. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए हमारा जो कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर था, हमारे चैप्टर का नेम क्या था? एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने आपको कल समझाया था कि ये एप्लीकेशंस वो नहीं होती जो आप लोग स्कूल में या ट्यूशन में देकर आते हो छुट्टी के लिए। मैंने बताया था ये ऐप से निकली है। ऐप के मीनिंग होते हैं कुछ भी हम जो नेट से क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, इंसान और कंप्यूटर में फ़र्क पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे एंड डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, और क्या पढ़ेंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, फिर मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर दिया था ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, इंसान और कंप्यूटर में हमने फ़र्क पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि जितनी स्पीड कंप्यूटर की होती है, जितनी फास्टर वो वर्किंग करता है, इतनी फास्टर ह्यूमन नहीं कर सकता। किसके लिहाज से? हमारे कंप्यूटर के लिहाज से। कंप्यूटर बहुत हमारी वर्किंग को ईजियर, आसान बना देता है, और इंसान की वर्किंग उतनी ही क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अब उसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ स्पीड के बाद। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टायर्डनेस। टायर्डनेस कहते हैं थकावट को या थकन को। अब क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी नहीं थकता। ह्यूमंस गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑफ अ वाइल, लेकिन इंसान क्या करता है, थक जाता है थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद। अब आप लोग देखते हो आपके स्कूल में अगर आपके जो है ब्रेक ना हो, बस मुसलसल क्या होती रहे, पीरियड होते रहे, 1 पीरियड 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और फिर आपकी क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, थक जाओगे। लेकिन आपको क्या होता है, आपको ब्रेक दिया जाता है, टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स का, कि आप लोग क्या करो, अपनी टायर्डनेस, अपनी थकन को दूर कर लो। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर पर ऑफिस में फुल डे वर्किंग कर रही हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं वर्किंग कर रही हूँ, तो मुझे बताइए हम थक जाएंगे या कंप्यूटर थक जाएगा? हम थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा। समझ रहे? तो यानी क्या है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है कि कंप्यूटर नहीं थकता और हम थक जाते हैं। ये जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ एक तरीके से कंप्यूटर की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। सही है। फिर सेकंड कह रहे हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इंसान वर्किंग करते करते सो गया, लेकिन कंप्यूटर पे वर्किंग अभी भी क्या हो रही है, शो हो रही है। कह रहे कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर नहीं थकता, कंप्यूटर कभी नहीं थकता। ठीक है। अब कहना, अब जैसे देखो घर में हम काम करके बैठते हैं, मैंने एक काम किया, अम्मी ने बोला बेटा ये काम कर दे, मैं दूसरा काम भी कर दूँगी। फिर मैं बैठी, फिर मामा ने कहा बेटा तीसरा काम कर दे, फिर मुझे क्या होगा, अम्मी अभी तो बैठी है, थोड़ा बैठने दे फिर काम करोगे। यानी इंसान छोटे छोटे काम करने के बाद क्या करता है, थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, मशीन है। क्या इंसान मशीन है? नहीं, इंसान मशीन नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं, मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स कौन करता है? क्या कंप्यूटर मिस्टेक करता है? मिस्टेक्स कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। कैसे? कंप्यूटर्स नेवर मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर से कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती। ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स एट टाइम, इंसान हर वक्त क्या करता है, गलती करता है। क्योंकि इंसान क्या है, अल्लाह ताला ने उसको क्या बनाया है, गलती करने वाला बनाया है। इंसान से हर 2 मिनट बाद एक क्या हो जाती है, छोटी सी गलती हो जाती है। अगर हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। कह रहे कंप्यूटर से गलती नहीं होती, इंसान से गलती हो जाती है। कैसे? अब देखें, यू आर रॉन्ग, 2 + 2 4। कंप्यूटर ने बताया, इंसान को सोच रहा है 2 + 2 = 6, इंसान ने कर दिया 2 + 2 = 6, जबकि कंप्यूटर ने क्या बताया, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, 2 + 2 = 4। गलती किससे हुई, ह्यूमन से हुई या कंप्यूटर से हुई? ह्यूमन से होती है। कहने कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करते। समझ रहे? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ये बात जहन में रखिएगा, कंप्यूटर एक मशीन है और ह्यूमन मशीन नहीं है। ये मत सोचेगा कि मैं आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टी बता रही हूँ तो ये सारी इंसान की क्या बता रही हूँ, बुराइयाँ बता रही हूँ, खामियाँ बता रही हूँ। नो, मैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टी इसलिए बता रही हूँ कि कंप्यूटर मैन मेड मशीन है, इंसान की बनाई हुई मशीन है, इसको भी इंसान ने ही बनाया है। समझ रहे मेरी बात को? अब कह रहे मेमोरी, कह रहे कंप्यूटर्स डू नॉट फॉरगेट एनी इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर कोई भी मालूमात को नहीं भूलता। स्टोर इन देम, अपने अंदर क्या रखता है, महफूज रखता है, सेफ रखता है। ह्यूमंस में फॉरगेट
द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन देयर माइंड। अब ह्यूमंस भी क्या करते हैं, मालूमात को स्टोर करते हैं किसके अंदर, अपने माइंड के अंदर, लेकिन वो क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। अब देखो आज कोई बात ही मुझे कल तक याद रहेगी, परसों तक याद रहेगी, फिर मैं क्या करूँगी, भूल जाऊँगी। जैसे हम लोग आप लोग स्कूल आते हो, आप कोई बुक भूल जाते हो, नोटबुक भूल जाते हो, तो आपको नोटिस राइट करके दिया जाता है कि बेटा आप लोगों ने रोज़ाना ये बुक या नोटबुक लेकर आनी है। अगर आपको ऐसे ही वर्बली मुँह के ज़ुबानी तौर पर बोल दिया जाए कि बेटा ये आपने बुक लेकर आनी है, तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। इसलिए आपको नोटिस राइट करके दिया जाता है। ऐसे होते हैं ना, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल से गिवन की जाती है तो आपको या तो नोटिस दिया जाता है, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अगर आपको वर्बली ज़ुबानी तौर पर बताया जाए तो आप लोग क्या करोगे, भूल जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से कह रहे हैं कंप्यूटर नहीं भूलता, अब तमाम मालूमात, तमाम इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर सेफ रखता है, स्टोर रखता है, लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब देखें यहाँ पर, अगर मैं याद रखूँ 16 का टेबल या 20 का टेबल, 12 का टेबल, तो अगर कोई मुझसे पूछे बताइएगा 12 2 ज़ा, मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊँगी, थोड़ी देर सोचूंगी, 12 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, ऐसी होगा ना। लेकिन यहाँ पर फ़ौरन से हमने कंप्यूटर में टाइप करा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इस इक्वल, हमने कंप्यूटर को क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, कंप्यूटर में हमने आंसर दे दिया 64। जैसे ही हम कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं, कोई चैलेंज करते हैं, कंप्यूटर फ़ौरन उसका आंसर हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। समझिए मेरी बात, कह रहे हैं कंप्यूटर नेवर फॉरगेट, कंप्यूटर कभी नहीं भूलता। आप कह रहे हैं फीलिंग्स, क्या कंप्यूटर के पास फीलिंग्स होती हैं, नो। कह रहे कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। ह्यूमंस हैव फीलिंग्स एंड दिस फीलिंग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, ह्यूमंस के पास फीलिंग्स होते हैं। अब आप देखते हो कोई हमें चोट लग जाए, हम रोते हैं, जब हम खुश होते हैं हम खुशी का इजहार करते हैं, जब हम सैड होते हैं, उदास होते हैं, जब हम नाराज़ होते हैं, जब हमारा मूड ख़राब होता है, ये सारी हमारी क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो कंप्यूटर के पास नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कह रहे हैं कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग्स। जब यहाँ देखें आप लोग ये पियानो प्ले कर रही हैं और उनको क्या आ रहा है, एक मज़ा आ रहा है पियानो प्ले करने में, जबकि कंप्यूटर के पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। अब आ जाते पेज नंबर 26 पर, आगे चलते। कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे हैं कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर जो वर्किंग करता है, काम करता है, वो किसके ज़रिए करता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के ज़रिए करते हैं ना। ह्यूमंस डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, और इंसानों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। कभी देखते हो आप लोग कि किसी इंसान को हमने चार्ज पे लगा दिया हो, कभी देखते हो ऐसा, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इंसान को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अक्सर आप लोग देखते हो जो हमारा टैबलेट होता है, मोबाइल होता है, एंड्रॉयड होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, इसको हम चार्ज पे लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चलता है। कंप्यूटर के वायर्स हम लगाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। फिर कहने कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आप देख रहे हो ना कंप्यूटर जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी बिजली पर वर्किंग करता है। अब कह रहे हैं डिसीजन, डिसीजन कहते हैं फ़ैसला करने को। क्या मुझे बताइए कंप्यूटर कोई फ़ैसला करता है, सोचने वाली बात है ना। कह रहे हैं अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन, कंप्यूटर कोई डिसीजन नहीं लेता। क्या कह रहे हैं, इट नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड ह्यूमंस, उसको ज़रूरत होती है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कहते हैं हिदायत को, वो हिदायत जो हम उसको देते हैं। अब मुझे बताइए मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, तो जो मैं टाइप करूँगी वही कंप्यूटर पर शो होगा ना। अगर मुझे कोई फ़ाइल निकालनी है तो मैं वही ऑप्शन में जाऊंगी और उस फाइल को निकाल लूँगी। कंप्यूटर को सिर्फ इंस्ट्रक्शन, हिदायत की ज़रूरत होती है वर्किंग करने के लिए, वो डिसीजन नहीं लेते। कहने ह्यूमंस कैन टेक देयर ऑन डिसीजन, ह्यूमंस जो है वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ आप देख लो, कह रहे हैं व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। अब कंप्यूटर जो है और वर्किंग मांगते हैं, तो ये गर्ल क्या कह रही है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मैं आपको और क्या दूँ। फिर भी कहने कंप्यूटर नीड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जो है डिसीजन नहीं लेते बल्कि वो क्या लेते हैं, इंस्ट्रक्शन, हिदायत लेते हैं। अब जो आज हमने पढ़ा वो ह्यूमंस एंड कंप्यूटर के बिटवीन फ़र्क पढ़ा, फिर मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई किसकी, कंप्यूटर की। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये ह्यूमंस की क्या है, ख़राबी है या बुराइयां हैं। ये कंप्यूटर भी किसकी बनाई हुई है, मैन मेड है, इंसान की बनाई हुई मशीन है। ठीक है, इस लेक्चर को आपने रीड करना है, समझ में नहीं आए तो बार बार इसको पढ़िएगा, बहुत इजी लेक्चर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।